हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कंपटीशन में। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग चैप्टर का रैंकिंग। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था। आज हम रैंकिंग को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे जो कि पासा और कैलेंडर के टॉपिक थे। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे रैंकिंग। जो भी स्टूडेंट यूपी तृप्लसी पीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। मैं बेसिक से बिल्कुल जीरो से सभी चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। आप तीसरा चैप्टर पढ़िए रैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रैंकिंग। पहला क्वेश्चन है, राम का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। दाएं और बाएं से किसी व्यक्ति के स्थान पूछा होगा, हमसे पूछा जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, या दाएं से स्थान क्या होगा या बाएं से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन, राम का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना है। एक कॉन्सेप्ट से हम पार्ट 1 रैंकिंग के पार्ट 1 के बेसिक क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 इक्वल टू टी। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स बायां बायां, और राइट का मतलब पता है आपको दायां, माइनस 1 इक्वल टू कुल। टी का मतलब टोटल कुल, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टी। तो सर कुल का मतलब क्या? कुल व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन में अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, एल प्लस आर माइनस के 1 इक्वल टू टी। इस ट्रिक का यूज करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि मोहन का दाएं से स्थान क्या होगा या राम का दाएं से स्थान क्या होगा, दाएं के लिए हम इसमें से आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आर बराबर टी, तो ये उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस के एल, ये प्लस का 1 हो जाएगा। पंचांतर कर दिया हमने। इसी में हम निकाल सकते हैं एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेफ्ट से। एल बराबर टी, तो ये माइनस का प्लस का आ रहा है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का बना प्लस का हो जाएगा। तो एक ट्रिक हमको सिर्फ याद रखनी है, एल प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी। इस ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राम का स्थान बाएं से 15वां है। राम का स्थान बाएं से कितना है फ्रेंड्स? 15वां है, तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। कुल व्यक्तियों की संख्या किससे निकालेंगे? एल प्लस आर माइनस के 1 इक्वल टू टी। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है? बाएं से, लेफ्ट से। राम का स्थान बाएं से कितना है फ्रेंड्स? 15वां है, 15 लगा दिया प्लस। राइट से कितना दिया है? दाएं से 14वां माइनस के 1। दाएं से कितना है? 14वां है, 14 लगा दिया माइनस 1 इक्वल टू टी। 14 15 होता है 29, 29 में से गया 28, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 28। ठीक है फ्रेंड्स, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 28 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर इसी क्वेश्चन में राम का स्थान हमसे बाएं से पूछा जाए, राम का स्थान इधर से बाएं से पूछा जाए फ्रेंड्स, बाएं से, तो क्या करेंगे? बाएं वाला बाएं से निकाल सकते हैं हम इस ट्रिक के माध्यम से। एल बराबर क्या हो जाएगा? बाएं से टी, ये इधर पंचांतर कर दो, माइनस की आर, माइनस का 1 है प्लस के 1। ठीक है, टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकाली थी हमने? 28 माइनस के आर। आर की वैल्यू कितनी दी है? राइट से स्थान कितना दिया? 14, 14 लगा दिया प्लस 1, तो 28 में 14 गया 14, 14 और 15, तो लेफ्ट से स्थान कितना आया था? 15। स्थान बाएं से कितना दिया? 15, तो हमने लेफ्ट से भी स्थान चेक कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे दाएं से पूछा जाए, दाएं से स्थान क्या होगा, तो दाएं से भी निकाल सकते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। आर बराबर ये टी है, टी लिख लिया, माइनस के एल हो जाएगा, इधर पहुंचा दिया, और प्लस का 1। टी की वैल्यू हम निकाल चुके कितनी फ्रेंड्स? 28, माइनस के एल की वैल्यू कितनी दी है? बाएं से स्थान 15वां दिया है, प्लस के 1। 28 में से 15 या 13, 13 और 1 14। ठीक है फ्रेंड्स, 14 ही था। दाएं से स्थान कितना था? 14 था। तो फ्रेंड्स ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन थे, टाइप 1 वाले क्वेश्चन थे। ये कौन से क्वेश्चन थे फ्रेंड्स? टाइप 1 वाले प्रश्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 है, तो ए का स्थान क्या होगा? उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक हमने लगाई थी एल प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान क्या होगा? तो ए का स्थान क्या होगा फ्रेंड्स? ए का स्थान क्या होगा? ए का स्थान दाएं से क्या होगा पूछा है, तो दाएं के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम यही ट्रिक लिख लेते हैं, एल प्लस के आर, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 2। हमसे क्या पूछा है? दाएं से स्थान पूछा है, तो दाएं निकाल लो। आर बराबर टी, इधर पहुंचा देंगे माइनस के एल, माइनस का 1 है तो प्लस का 1। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स?
40 व्यक्ति दिया टोटल, 40 लगा दिया माइनस। लेफ्ट से स्थान कितना दिया, स्थान बाएं से 13, 13 प्लस 1, ठीक है। 40 और 1 41, 40 में से 13 गया कितना बचा 27, प्लस में 3 के 7 और प्लस 1 कितना हो गया फ्रेंड, तुम्हारा आंसर 28 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स आंसर 28, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ एक ट्रिक लगानी है, L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू T। इसी ट्रिक से हम लेफ्ट से स्थान निकाल सकते हैं, इसी ट्रिक से हम दाएं से भी स्थान निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट और 2 क्वेश्चन ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, जो कि SSC कांस्टेबल, SSC GD, यूपी पुलिस SI कांस्टेबल, RPF आदि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पार्ट 1 से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में A का स्थान बाएं से 8वां है तथा इस पंक्ति में B का स्थान बाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। फ्रेंड्स L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू T, ये वाली ट्रिक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थी, यहाँ केवल एक व्यक्ति था राम। अगर एक से ज्यादा दो या 3 व्यक्ति या 4 ज्यादा व्यक्ति आ जाते हैं तो उसके लिए हम L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू T ट्रिक का यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम अलग ट्रिक लगाएंगे, जिसे हम बोलेंगे फ्रेंड्स टाइप 2 वाले क्वेश्चन। टाइप 2 वाले क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बोलेंगे, टाइप 2 वाले। किसी पंक्ति में A का स्थान बाएं से कितना दिया है फ्रेंड्स, बाएं से दिया है 8वां, और तथा इस पंक्ति में B का स्थान बाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। बाएं से स्थान क्या दिया है, ये होता हमारा बाया, क्या बाया। बाएं से स्थान किसका दिया, A का कितना दिया 8वां, ठीक है। तथा इस पंक्ति में B का स्थान इधर से हो गया दाया, ये बाया ये दाया, दाएं से कितना स्थान दिया है 15वां, किसका दिया है स्थान B का, ठीक है फ्रेंड्स, जो हो गया। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स A का स्थान दिया है, इधर से लेफ्ट से राइट से भी दिया है, दोनों को स्थान दिया है, लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि हमें बीच वाले नंबर कुछ दिए नहीं है, बीच में नंबर नहीं दिए हैं, तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में अधूरी जानकारी लग रही है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया A का स्थान दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जबकि हमें मिडिल के नंबर नहीं पता होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है या आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में आ जाए, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स आज। A का स्थान बाएं से 8वां है, दाएं से कितना है 15वां, तो दोनों का स्थान सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया है, कोई और हमें वैल्यू नहीं दी है। जब मिडिल का नंबर दिया होता, कुल व्यक्तियों की संख्या दी होती, तो हम निकाल सकते थे किसका स्थान कौन सा है, तो इसमें कुछ जानकारी अधूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स आ जाए, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखिए। इसका आंसर है डाटा इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसी प्रोसेस पर टाइप 2 का हम एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी पंक्ति में A का स्थान बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में B का स्थान दाएं से 15वां है तथा उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं। देखो इसमें 5 व्यक्ति मध्य में दे रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा इसी प्रोसेस से हो जाएगा। किसी पंक्ति में A का स्थान, पहले लिख लो, ठीक है फ्रेंड्स। किसी पंक्ति में A का स्थान कितना है, बाएं से 10वां, ठीक है। और राइट से कितना दे रहा है, उस पंक्ति में दाएं से कितना दे रहा है फ्रेंड्स, दाएं से दे रहा है 15वां, दाएं से 15वां स्थान है किसका, B का, ठीक है। ये भी लिख लिया आपने, ये केवल ग्राफ बना लिया समझने के लिए। A का बाएं से 10वां स्थान है और B का दाएं से 15वां स्थान है तथा उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति, यही बात सही है हमारी। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो आराम से हम जोड़ लेंगे, 10 व्यक्ति जी हैं, 5 व्यक्ति जी हैं, और 10 और 15 कितने हो गए, 30 हो गए। 10 11 12 13 14 15 15 15 30 हो गया। 10 प्लस के 5 कितना हो गया, कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 30 व्यक्ति हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 30 व्यक्ति हो गए हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
केवल एक रो की बात थी, किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 10वां दिया था और दाएं से 15वां दिया था, बीच के व्यक्ति भी हमें 5 दिए थे, तो हमने टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी क्वेश्चन में 10 और 5 15, 15 और 15 30, एक रो की बात थी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अभी इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हैं हम, ट्रिक है हमारी लेफ्ट प्लस के राइट प्लस के m इक्वल टू टी, टी मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या। लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी, बाएं से 10 और दाएं से कितनी दी थी 15। m का मतलब मिडिल, मिडिल में कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति क्वेश्चन में दे रहा था, 5 लगा दिया बराबर टी, 10 और 15 30 बराबर टी। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन के हमेशा 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं, 2। ये जो टी बराबर 30 आ जाए, ये हमारा आया अधिकतम के लिए। किसके लिए ये क्वेश्चन आ जाए, अधिकतम। ये आंसर आ जाए टी बराबर 30 अधिकतम के लिए। एक होती है एक होता है फॉर्मूला न्यूनतम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए होता है, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, न्यूनतम के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें, इसी क्वेश्चन न्यूनतम के लिए, ये तो अधिकतम के लिए होगा L बराबर R प्लस M बराबर, तो न्यूनतम के लिए लगाएंगे L प्लस के R माइनस के M प्लस 2, ये ट्रिक लगाएंगे बराबर T। ठीक है फ्रेंड्स, L प्लस R माइनस के M प्लस 2 बराबर T। तो L की वैल्यू कितनी दी थी हमारी, बाएं से स्थान 10वां, ठीक है 10 लगा दिया, प्लस R की वैल्यू दाएं से कितनी है 15, 15 लगा दिया, माइनस के m की वैल्यू कितनी है m प्लस 2, m मतलब मिडिल की वैल्यू कितनी है 5, 5 में जो जोड़े कितना हो जाएगा 7। ठीक है 7 बराबर t, तो 10 और 15 25 में से 7 गया 18, यानी t बराबर कितना आ गया फ्रेंड 18, तो t बराबर 18 हमारा आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। एक तो हमारा अधिकतम के लिए आंसर है t बराबर 30, न्यूनतम के लिए कितना आया हमारा आंसर, न्यूनतम में हमने टिक लगाई थी L प्लस R माइनस M प्लस 2 बराबर T बराबर 18। तो 2 आंसर कैसे हो सकते हैं एक क्वेश्चन के 2 आंसर। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो हमेशा टिक लगाएंगे L प्लस R प्लस के M बराबर T, मतलब अधिकतम के लिए। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ, तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे L प्लस R माइनस M प्लस 2 बराबर T। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक एक बार मैं साफ लिख दे रहा हूं यहाँ पर, L प्लस R माइनस M प्लस 2 बराबर T, ये ट्रिक थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या 2 आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन के, क्या 2 आंसर इस क्वेश्चन के आ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से आपके माइंड में स्टोर कर दूंगा, चेक करवा दूंगा आपको, देखो कैसे आ सकते हैं, चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। पहला आंसर आया था हमारा, हम इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस यहाँ पे कर लेते हैं, अधिकतम के लिए कितना आया था हमारा, अधिकतम के लिए आंसर t बराबर 30 आया था। ठीक है, तो 30 लाइन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है 30 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 10वां है, बाएं से मतलब 10 से लेफ्ट से 10वां, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां हो गया बाएं से। ठीक है, उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है, दाएं से मतलब राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है फ्रेंड्स 15वां। उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है 5, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति आए फ्रेंड्स 5 आए, तो टी बराबर 30 हमारा आंसर सही है। टी बराबर 30 अधिकतम के लिए भी हमारा आंसर सही है। अब न्यूनतम के लिए चेक करते हैं फ्रेंड्स, अब हम न्यूनतम के लिए चेक कर लेते हैं, न्यूनतम के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, न्यूनतम के लिए टी बराबर हमारा कितना आया था 18 आंसर आया था, तो 18 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है फ्रेंड, टी बराबर 18। और किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से कितना है, लेफ्ट से 10वां, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्थान था। ठीक है, और राइट से 15वां था, राइट से कितना है 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, कहाँ से है राइट से। इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति हैं, देखो 5 व्यक्ति हैं नहीं मध्य में,
1 2 3 4 5 कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड्स? 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो टी बराबर 18 हमारा आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दिया है कि टी बराबर 30 अधिकतम के लिए एल प्लस आर माइनस एल प्लस आर प्लस के एम बराबर टी अधिकतम के लिए, न्यूनतम के लिए एल प्लस आर माइनस के एम प्लस टू बराबर टी, ये न्यूनतम के लिए निकालेंगे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो हमेशा हम अधिकतम वाला फॉर्मूला लगाएंगे एल प्लस आर प्लस एम बराबर टी। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो एल प्लस आर माइनस के एम प्लस टू बराबर टी। इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चनों को करेंगे। तो आपको पार्ट 1 के बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 रैंकिंग का पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन होंगे। किसी व्यक्ति का स्थान कैसे परिवर्तित होता है, उस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल यूपी पुलिस एसआई आदि एग्जाम में आते हैं। वो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।